हरे कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और ये वही दिन है जो भगवान शिव और माता पार्वती के अमर और अटल प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं तो कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा का श्रवण करना मात्र ही जीवन में समस्त संकटों का निवारण कर देता है और हर मनोकामना पूर्ण करता है। तो आइए श्रद्धा और प्रसन्नचित्त होकर इस दुर्लभ कथा का श्रवण करें। एक बार कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान महादेव के सम्मुख माता पार्वती जी ने निवेदन किया, हे महेश्वर, कृपा कर मुझे ये बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा व्रत, तप या दान किया था जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे त्रिलोकीनाथ पति रूप में प्राप्त हुए। तब शिवजी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज मैं तुमसे वह गुप्त रहस्य कहता हूँ जो सभी व्रतों का सार है। जिस प्रकार चंद्रमा तारों में, गंगा नदियों में, विष्णु देवों में और सामवेद वेदों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए यह व्रत सर्वोत्तम और फलदायी है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन जब तुमने यह व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें उसी दिव्य प्रसंग का वर्णन सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। माघ मास में उन्होंने कंठ तक जल में रहकर तप किया। वैशाख मास की तीव्र धूप में पंचाग्नि के बीच खड़ी रहीं। श्रावण मास की वर्षा में भीगते हुए निराहार तप करती रहीं। अपनी पुत्री की इस घोर तपस्या को देखकर पिता हिमवान अत्यंत चिंतित हुए। तभी देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे और हिमवान से बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या अनुपम है। भगवान विष्णु स्वयं इसे वरण करना चाहते हैं। आप इसे श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। हिमवान ने तुरंत सहमति दे दी, परंतु जब यह बात पार्वती जी को बताई गई तो वे अत्यंत दुखी होकर अपनी सखियों से बोली, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा विवाह केवल और केवल महादेव से हो। यदि पिता मुझे श्री विष्णु को सौंपना चाहते हैं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तब सखियों ने उन्हें समझाया और साथ लेकर घने वन में चली गई। वहां पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की और उसी की पूजा आरंभ की। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन पार्वती जी ने अपनी सखियों संग निर्जन वन में जागरण करते हुए निर्जला व्रत रखा और शिवलिंग का पूजन किया। उनकी तपस्या और अडिग संकल्प से स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तब से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका व्रत, क्योंकि पार्वती जी अपनी सखियों द्वारा हर ली गईं और वन में ले जाई गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। केले के खंभे से इस दिन मंडप सजाना चाहिए। उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर चंदन, पुष्प, फल और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें और कथा सुनें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, आभूषण और दक्षिणा अर्पित करें। जो नारी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है वह सदा सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्राप्त करती हैं। एक बार एक गांव में शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वे प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते थे किंतु गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। एक बार महाशिवरात्रि पर पार्वती जी ने शिव जी से कहा,
स्वामी, ये ब्राह्मण आपका परम भक्त है, फिर भी इतना निर्धन क्यों है? तब शिवजी ने उत्तर दिया, देवी, इसके द्वारा चढ़ाए गए ये बिल्व पत्र ही इसे धनपति बनाएंगे। ये वार्तालाप वहां पर एक व्यापारी ने सुन लिया। उसने ब्राह्मण से सारे बिल्व पत्र सोने के बदले खरीद लिए और स्वयं शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। परंतु लोभवश उसने आधी रात को शिवलिंग को झकझोरा, तभी उसके हाथ शिवलिंग से चिपक गए। तब शिवजी ने कहा, हे लोभी, जब तक तू ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देगा, तेरा हाथ मुक्त नहीं होगा। व्यापारी ने प्रातः संकेत मात्र से ब्राह्मण को वह धन दे दिया, तब जाकर उसका हाथ छूटा। इस प्रकार ब्राह्मण को शिवजी ने बिना मांगे ही धन और समृद्धि प्रदान की। विवाह से पूर्व महादेव ने देवी पार्वती जी की परीक्षा ली। उन्होंने सप्तऋषियों से कहलवाया कि शिवजी के अनेकों अवगुण हैं, किंतु पार्वती जी अटल रहीं। तभी शिवजी ने स्वयं मगरमच्छ और बालक का रूप धरकर पार्वती जी की करुणा को परखा। जब पार्वती जी ने अपने तप का फल तक उस बालक को बचाने के लिए दान कर दिया, तब शिवजी प्रकट होकर बोले, देवी, ये परीक्षा थी। तुम्हारी करुणा और अडिग निष्ठा ने मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। अब तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा मेरी अर्धांगिनी रहोगी। प्रिय माताओं बहनों, इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, समृद्धि, मनचाहा वर और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। आज हम सब भी माता पार्वती के त्याग, तप और अडिग संकल्प से प्रेरणा लें और भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहे और हर संकट दूर हो। हे भोले बाबा, हे जगत जननी पार्वती माता, आज आपकी कृपा से हम सभी को इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी इस पावन कथा का श्रवण और वाचन करते समय यदि मन, वचन या कर्म से हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई शब्द गलत निकला हो या भावना में कोई कमी रह गई हो, तो करुणामयी होकर उसे क्षमा करें। हे भोलेनाथ, आप तो भूल करने वालों को भी गले लगाने वाले आशुतोष कहलाते हैं। और हे पार्वती माँ, आप तो करुणा और ममता की मूर्ति हैं। आप दोनों की कृपा से ही कथा का संपूर्ण श्रवण हुआ। हमारी हर त्रुटि को क्षमा कर हमें सद्भावना, भक्ति और सत्कर्म की राह पर बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ पार्वती की जय, नीलकंठ महादेव की जय। अब सुनिए तीज माता अर्थात पार्वती माता की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत, नृत्य कर कृलियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता।
सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता।